हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे अबाउट 1 ईयर स्टडी प्लान टू क्रैक नीट 2023 एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्या हमारे पास सच में एक साल है, हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी रिसोर्सेज होनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ सीक्रेट सॉस दैट इज कॉल्ड एज द सक्सेस टेली। अगर आप उस सक्सेस टेली को डेली अपनी दीवार पर लगाते हैं, देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो आपको पता लग जाएगा खुद से ही कि आपका पेपर कितना बेहतर होने वाला है। तो मैं आपको इस बार सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से ही आप टेली शीट बना के चलें और अपने सक्सेस को पहले दिन से ही डिटरमाइन करते चलें, मैप करते चलें। इफ यू वांट टू गो डायरेक्टली टू द सक्सेस टेली तो आप इस वीडियो को 5-10 मिनट आगे कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें जिससे आपको सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो लेट्स गेट इनटू इट। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नीट का पेपर होगा कब। आइडियली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपको डिस्काउंट कम मिला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। यूजुअली जो नीट का पेपर होता है वो कब होता है, वो होता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ मे में, है ना। ये आपकी स्टैंडर्ड डेट है। ये स्टैंडर्ड डेट खिसक चुकी थी कोविड की वजह से एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन अब ये डेट दोबारा से वापस लाने की कोशिश करी जा रही है धीरे धीरे। जैसे लास्ट टाइम पे आपका एग्जाम सितंबर था, इस बार सितंबर का जो आपको बोनस मिला था, अगस्त का महीना जो मिला था, वो काट करके आपका एग्जाम जुलाई में करवा दिया गया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका एग्जाम जुलाई से पहले होगा, ये तो गारंटीड है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि आपका एग्जाम जून में होगा या मई में होगा इन दोनों में से किसी एक महीने के अंदर। ये बात मेरे दोस्त तय है। तो आप ये डिसाइड करके चलो कि आप अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी मान के चलोगे, यानी आप ये मान के चलोगे कि मई का जो फर्स्ट संडे आएगा नेक्स्ट ईयर, उस संडे को आपका एग्जाम हो जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओ। ऑलराइट। और आपने जुलाई का ये जो महीना है लगभग गवा दिया है, आप ये मान सकते हो, क्योंकि 8 दिन 9 दिन 10 दिन आपके पड़े हुए हैं जुलाई के अंदर। मैं मान के चल रहा हूं आप ये वीडियो अगर 3-4-5 दिन बाद भी देखते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहे। तो आप जुलाई गवा चुके हो, अगस्त से लेकर के और अप्रैल तक आपके पास 9 महीने का वक्त है। और हम यही मान के चलेंगे कि आपका ये जो 9 मंथ का पीरियड है ये हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे। ठीक है, कि आपके पास प्रेपरेशन के लिए 1 साल ना होकर के 9 महीने का वक्त है। अब इस 9 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये हम लोग यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लीज ट्राई टू एंश्योर कि आपका जो सिलेबस है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7 महीने के अंदर हो जाए। 7 मंथ्स में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए और 2 महीने आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के रहने चाहिए, है ना। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो हम स्ट्रेटेजीज ऑल्टर करते रहेंगे, लेकिन 7 महीने प्लस 2 महीने का ये जो आपका पीरियड है ये एकदम स्टैंडर्ड हम लोग मान सकते हैं कि 7 महीने में आपने सिलेबस पढ़ा और 2 महीने में आप उस सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। यानी आप मान के चलिए कि आपका जो मार्च का और अप्रैल का महीना है वो पूरा का पूरा आपका रिवीजन में जाना चाहिए, है ना। मार्च एंड अप्रैल में आप हर चीज को रिवाइज करेंगे, चाहे वो आपके किए हुए क्वेश्चंस हो, चाहे वो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो। मार्च और अप्रैल का महीना हमारा वहां डेडिकेट होगा। तो सबसे पहले तो इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दे कि हमारे पास मेरे दोस्त 12 महीने हैं, हमारे पास सिर्फ 9 महीने का वक्त है और इस 9 महीने के वक्त में ही हमें नीट का पेपर क्रैक करना पड़ेगा। अब क्या क्या पढ़ें, है ना। व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। सबसे पहले द मोस्ट स्टैंडर्ड रिसोर्सेज दैट यू कैन गेट फॉर योर प्रिपरेशन आर एनसीईआरटी बुक्स। और ये जो एनसीईआरटी है 2 चीजों के लिए एकदम स्टैंडर्ड है। सबसे पहला बायोलॉजी। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना तक भी दावा कर सकता हूं। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स लेते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हाइपर बायोलॉजिस्ट कोर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इनफैक्ट आप दोनों एनसीईआरटी जब मार्केट से खरीदने जाएंगे, उन एनसीईआरटी को खरीदने में आपको जितना पैसा देना पड़ेगा हार्ड कॉपी, उससे रेलेवेंट प्राइस में मैं आपको कोर्स दे रहा हूं पूरा का पूरा 1 साल का, जिसमें सब कुछ होगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। इस कोर्स को एक बार नीचे जाके चेक जरूर करना। बायोलॉजी जो है इसमें एनसीईआरटी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी टॉपिक्स आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। तो बायोलॉजी की आपकी सारी टेंशन मैंने ले ली है। यहां पर आपको मैं जो पढ़ाऊं पूरी साल, मैं जो आपको वीडियो बताऊं वो वीडियो देखनी है, जो कंटेंट दूं
उसको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है एंड यू वुड बी डन, और आपके 360 में से 360 आ जाएंगे इफ यू आर अ गुड एग्जीक्यूटर। अगर आपको सारी चीजें बकायदा समझ में आती हैं, आप टाइम पर डाउट्स लेते जाते हैं, आप टाइम पर नोट्स पढ़ते जाते हैं, जैसा आपको होमवर्क बताया जा रहा है आप उस हिसाब से चीजें करते हुए चले जाते हैं, तो 360 में से 360 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और आप बेयर मिनिमम भी मान के चलो तो 350 मार्क्स, इससे कम तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा दोस्त। ये तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि इतने मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही करने। तो आप बायोलॉजी की टेंशन यहां पर छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी इसके अलावा एक और सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी से, तो यहां पर भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप देखें तो हर सब्जेक्ट के अंदर देयर शुड बी मल्टीपल बुक्स इन द सेंस, जैसे लेट्स से बायोलॉजी में आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो एनसीईआरटी के अलावा आपको किस किताब की जरूरत है? आपको जरूरत है पीवाईक्यूज की, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। इसके अलावा आपको एग्जाम्पलर बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पलर में क्या रहता है यार, एक पर्टिकुलर चैप्टर के 10-12 क्वेश्चन ही होते हैं जो कि आप इजीली कहीं और से भी सम अप कर सकते हैं इन योर नोट्स। तो एग्जाम्पलर मैं पर्सनली नहीं कहूंगा कि आपको हार्ड कॉपी में आपके पास होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी आपके पास, पीवाईक्यूज है, एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक, प्लस अगर आप रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो एक छोटी रेफरेंस बुक। ये रेफरेंस बुक मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, तो आई होप आपको 1-1.5 महीने के अंदर ये रेफरेंस बुक भी देखने को मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव बुक जो है ये आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं, मार्केट में काफी सारी ऑब्जेक्टिव बुक है, पीवाईक्यूज भी मार्केट में काफी सारे हैं। एनसीईआरटी के लिए आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक या मेरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ही। और ये जो है आपका ऑल सब्जेक्ट के अंदर रेलेवेंट है कहानी। जैसे अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में आप जीआरबी की ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो, है ना, आप पियर्सन की ले सकते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव बुक्स, है ना, एमटीजी की ले सकते हो, एल्टिस वॉर्टेक्स की ले सकते हो, दिशा की ले सकते हो। इतने सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप उस ऑब्जेक्टिव बुक को ले। लेकिन कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं पर चैप्टर? ज्यादा से कम आपको पूरी रेंज बता देता हूं, कम से कम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, पेपर बेस्ड, और ये आपका डन हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई आपको कोई क्वेश्चन यहां पर सॉल्व ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है। तो आपकी जो एवरेज किताबें आती है ना, मीडियम साइज की, उनसे आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं आपने बहुत भारी भरकम किताब ले ली कि एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन है, वो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं देंगे। 100 से 200 क्वेश्चन कर लो, 250 कर लो, मैक्स टू मैक्स इतने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं। इस हिसाब से यू कैन चूज योर ओन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बुक। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यूज, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करें तो एचसी वर्मा कुड बी अ गुड रेफरेंस बुक, बट थोड़ा सा जेई इंक्लाइंड है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीट की डीसी पांडे अलग से आती है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप वो रेफर कर सकते हैं, या देयर आर अदर बुक्स ऑल्सो, काफी सारी हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हो, है ना। तो रिकमेंडेशन लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। केमिस्ट्री में भी सिमिलरली यू कैन टेक एनी रेफरेंस बुक। जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी से ना समझ में आए, जो आपको लगता है कि यार एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसका एक बार रेफरेंस देख लो एंड यू वुड बी डन। सो एक किताब ही लेनी है एक पर्पस के लिए, यानी एक सब्जेक्ट की आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 किताबें होनी चाहिए, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एक ऑब्जेक्टिव, एक रेफरेंस बुक। और इसमें आप बायोलॉजी में चाहें तो रेफरेंस बुक छोड़ सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आपको वीडियोस में दे दूंगा, बट अगर आपका मन है, आप थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, तो रेफरेंस बुक ले सकते हैं। अदरवाइज एक सब्जेक्ट की ये जो 3 किताबें हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, लोग यूजुअली प्रेफर नहीं करते बिकॉज इट इज रिटन इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। बाकी ऐसा नहीं है कि किताब खराब है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वे में लिखी गई है ना, क्योंकि 11th-12th में नीट जेई का बच्चा साथ ही बैठता है, तो वो इस तरीके से लिखी गई है कि वो दोनों के लिए रेलेवेंट हो, बहुत ज्यादा इजी ना हो जाए। तो इसीलिए नीट का बच्चा यूजुअली एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करता। एम्स के टाइम पे तब भी क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी से। अभी आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक सम अदर स्टैंडर्ड बुक्स, है ना, कोई आपकी भारी भरकम सी रिफ्रेशर है, आप उसको भी केटर कर सकते हो एंड उससे आप डेरिवेशंस को आराम से समझ के अपना काम निकाल सकते हो, है ना। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ी लाइट बुक लें और उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो कहीं ना कहीं आपकी 3-4 बुक के अंदर ये कंसोलिडेट होना चाहिए, इसके बाद आपको मटेरियल नहीं लेना चाहिए। तो टोटल मतलब आपको 9 से 12 किताबें पढ़नी है, 3 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे के पूरे साल के अंदर, है ना। तो ये किताबें ही आपको देखनी है, इसके अलावा आपको किताबें नहीं देखनी। अलग आप अगर चाहोगे एक वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एग्जैक्टली कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हो, मैं आपको सारे के सारे रेफरेंसेस बता दूंगा।
कितने घंटे पढ़े? देखो यार, या तो मैं यहां पर तुम्हारे साथ बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, या मैं तुम्हें यहां पर सच्चाई बता सकता हूं। मेरा पर्सनल मोटिव हमेशा ये रहता है कि मैं तुमसे सच बोलूं। मैं यहां पर तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, 22 घंटे पढ़ो, सोना त्याग दो, खाना त्याग दो, नहीं। आराम से खाओ, आराम से पियो, आराम से सो, 8 घंटे की नींद लो, और दिन में सिर्फ कंसिस्टेंटली अगले 9 महीने के लिए, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, सिर्फ 8 से 10 घंटा दे दो अपनी क्षमता के हिसाब से, सिर्फ 8 से 10 घंटा। भारत का ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं बना जो अगर आप दिन का 8 से 10 घंटा दे दो 1 साल के लिए कंसिस्टेंटली, और आपका वो पेपर ना निकले। ऐसा कोई करिकुलम नहीं है जहां आप 8 से 10 घंटे सीरियस स्टडी करते हो। बट हाँ, ये सीरियस स्टडी है, ऐसा नहीं भाई मालिनी का मैसेज आ रहा है, बगल में शालिनी का मैसेज आ रहा है, वो सब नहीं चलेगा दोस्त। मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख के सीरियसली अगर आप 8 से 10 घंटा दे सकते हो, मैं आपको आज पहले दिन पे आश्वासन दिलाता हूं कि आपका एग्जाम निकल गया। आप मिठाई बांटना स्टार्ट कर दो मेरे भाई कि आपका ये एग्जाम्पल निकल गया। अगर आपका ये एग्जाम निकल गया, अगर आप इस चीज को कमिट कर पा रहे हो तो, है ना, 8 से 10 घंटा बस। स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम होती है, अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे जिसने बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी हो, अपने शेड्यूल को स्टार्ट करो 3-4 घंटे से, और हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में 1-1 घंटा बढ़ाते जाओ, और आप 1 महीने 1.5 महीने के अंदर 8 से 10 घंटे वाले शेड्यूल पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से लंबी छलांग मारनी है, ऐसे लोग अक्सर गिर भी जाते हैं। प्लीज मेक श्योर कि धीरे धीरे आप ग्रेजुअल फैशन में 1-1, 1.5 घंटा बढ़ाते रहे अपनी पढ़ाई का, और आराम से 8 से 10 घंटे तक पहुंच जाए। 8 से 10 घंटा अगर आप दे पा रहे हो, कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, ये मैं आज कह रहा हूं भाई डंके की चोट पे। सक्सेस टैली देख लो मेरे भाई। सक्सेस टैली क्या होती है? आप आज एक चार्ट बनाओगे और उस चार्ट में 38 कॉलम्स बनाओगे लंबे, और 10-12 कॉलम्स बनाओगे चौड़े। मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने थोड़ा कम इलाका लिया है। लेट से आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो मुझसे, है ना, आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो, आपने बैच लिया हुआ है, आपने लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी की वीडियो देखी, टिक लगा दो। आपने मेरा एक्स्ट्रा एच देखा, या एंड में देखोगे, टिक लगा दो। आपने मेरे नोट्स पढ़े, टिक लगा दो। आपने पीवाईक्यू जो करा है वो करे, टिक लगा दो। आपने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो कराई वो करी, टिक लगा दो। आपने मैंने जो टेस्ट दिया वो करा, टिक लगा दो। आपने एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव बुक से जो करने थे वो करे, टिक लगा दो। आपने पहला रिवीजन मारा किसी चीज का, टिक लगा दो। फिर एक और गैप दो, दूसरा रिवीजन किया, टिक लगा दो। तीसरा रिवीजन किया, टिक लगा दो। 5वां रिवीजन किया, टिक लगा दो। आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर आपने 5th रिवीजन तक एक पर्टिकुलर चैप्टर पे टिक लगा रखा है मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो बातें एनसीईआरटी में नहीं कवर होंगी वो एक्स्ट्रा एज में कवर हो जाएंगी। एक्स्ट्रा एज में कोई क्वेश्चन घुमाकर पूछा होगा वो पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा। पीवाईक्यू में कोई कसर रह जाएगी वो टेस्ट में कवर हो जाएगा। टेस्ट में कोई कसर रह जाएगी, किसी टाइप का ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा। इतने वॉइड्स होंगे हर चीज में, वो सारे वॉइड्स जब कवर होते चलेंगे, जब आप रिवीजन करोगे तो आपका 100% कंटेंट वुड बी ऑन योर टिप्स। लेट्स से फिर मैंने भैया मैकेनिक्स पढ़ी, मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, फिजिक्स का है ना, इसको 3 भागों में तोड़ सकते हो आप। मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने एक्स्ट्रा एज पढ़ा, मैंने एग्जाम्पलर किए, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव किए, मैंने पीवाईक्यूज किए, मैंने टेस्ट दिया, बट मैंने रिवीजन नहीं किया। तो यहां मुझे पता लग जाएगा कि कहां कमी रह गई, क्या क्या छूट गया मुझसे। जितने आपको राइट कम दिखेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर ये सारे राइट लगे हुए हो मेरे दोस्त, सारे राइट लगे हुए हो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय आपके, अगर ये टैली शीट आपने बना ली। When I was giving all my entrance examination, सबकी टैली शीट्स मेरे पास आज भी पड़ी हुई हैं। मैं टैली शीट बनाता था और मेरे टेबल पर चिपकाता था, और जैसे जैसे मैं कोई टारगेट पूरा करता जाता था, मेरे स्टडी टेबल पे, मेरी टैली शीट पे टिक्स लगते जाते थे। और जब मैं सारे टिक देख लेता था, मेरे अंदर एक चुल है भाई, आई नीड परफेक्शन, है ना, होनी नहीं चाहिए ये चुल, है ना, काफी बार क्योंकि ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें, बट मेरे को सारे टिक्स चाहिए थे। और जब मेरे सारे टिक्स हो जाते थे, आई हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विद सिंगल एंड डबल डिजिट रैंक्स। ये टैली शीट प्रमाण है, ये टैली शीट गारंटी है आपके सक्सेस की, इसीलिए मैं इसे सक्सेस टैली बोलता हूं। ये मेरा तरीका है चीजें करने का, मैं ये करता आ रहा हूं पिछले 5-6 साल से। इसको करो, इसको प्लीज करो। दिस इज द सक्सेस मैप। जितना बताया है उतना पढ़ो, जो बताया है वो पढ़ो। कहीं कमी आती है तो इस 9 महीने के अंदर आप मेरा कोर्स लो, है ना,
कोर्स जो है बहुत अफोर्डेबल है यार। 1000 रुपए में आप एनसीईआरटी खरीदने जाओगे, आपको 600 रुपए की तो एनसीईआरटी पड़ जाएगी। 999 रुपए में मैं आपको 11th का और 12th का कोर्स दे रहा हूं पूरा का पूरा, जिसमें आपके एनसीईआरटी वीडियोस हैं, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी वीडियोस हैं, पीवाईक्यूज एग्जाम्पलर के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, टेस्ट सीरीज है, मेरे नोट्स हैं, सब कुछ है। एंड ड्रॉपर बैच में दे रहा हूं आपको 1500 रुपए में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के एक बार चेक करो। बट ये बात है यार कि ये कोर्स अगर आप लेते हो और इसे अगर आप पूरा पढ़ते हो, यू कैन टारगेट 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स। हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है courses.dulix.io। तो चाहे आपके पास वेब हो, यानी आप लैपटॉप पे कोर्स देखना चाहते हो, चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन हो, iOS फोन हो, यू कैन गो टू courses.dulix.io, यू कैन परचेज दिस कोर्स एंड अल्टीमेटली यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। और आप मुझे मेरे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सक्सेस टैली फर्स्ट डे से हम बनाएंगे और हम उसे फॉलो करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया, बाय।